लेकिन दादा हमें जब से जुड़े हुए थे, हमारा एक लाड़के बहना का हृदय अब हम रो के भी नहीं बता सकते, आंसू भी नहीं निकल रहे, तो हृदय में दुख भी बहुत हुआ है। दादा एक ऐसा आदमी था कि वैसा नेता कभी जीवन भर हम देखेंगे ना, होगा ना होने वाला है। तो ये दुख हम किसी को बता नहीं सकते। दादा एक ऐसा नेतृत्व था कि पूरे हर समाज के लेडीज को दादा ने लाड़की बहन योजना करके दी और इज्जत दी, मान सम्मान दिए, और स्पष्ट वक्ता नेता दादा ने महिलाओं का सम्मान नहीं, हर युवक का सम्मान करे। हमारे तालुके में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, भारत में आज दादा जैसा भाई नहीं मिलेगा। हम अभी भी यकीन नहीं करते थे दादा गए, इस वजह से अभी भी यकीन नहीं हो सकता कि दादा गए। इसी तरह ये दुख हम कभी जीवन भर नहीं भूल सकते कि दादा गए। ये देश के लिए, पूरे महिलाओं का, पूरे भाई का नाता हमारा टूट गया, बहुत बड़ा लॉस है। दादा जैसा इज्जत देने वाला नेता हमें नहीं मिलने वाला है। दादा गए तो ये हम दुख किसी को बता नहीं सकते। हाँ, हम यहाँ पे रुकेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। दादा की अंतिम झलक क्या, हमारे लिए हृदय, हमारा एक खुद का भाई गया, इससे बड़ा दुख हमें कोई नहीं है। दादा के ग्राउंड के बारे में तो 2006 के पहले मैं 2006 से आई हुई, लेकिन दादा का जो यहाँ पे आचरण है, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, महिलाओं के लिए योजना, गौर गरीब के लिए योजना, तो दादा ने फ्री में से कॉलेज बहुत सारे खड़े करे। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे, शैक्षणिक क्षेत्र में दादा ने बहुत सारा करके रख दिए। उनका नेचर तो इतना था कि हम बोलते ना कि महाराष्ट्र के लिए एक भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। ये इतना बड़ा झटका है महाराष्ट्र के लिए, इतना बड़ा धोखा है कि हम ये कभी भर नहीं पाएंगे। क्योंकि मतलब ऐसा है कि एक परिवार का आदमी जब जाता है तो इतने सब परिवार को दुख लगता है। आज वैसा ही दुख हमारे महाराष्ट्र को नहीं, हम यकीन नहीं कर पा रहे कि हादसा था या अनहोनी थी या अपघात था। हम ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन आगे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या साजिश है, हाँ क्या कोई साजिश है कि कोई और कुछ हादसा है कि कोई दुर्घटना है, इसका पता आगे चलेगा। और महाराष्ट्र ने तो इतना बड़ा नेता खोया है, ये हम बता नहीं सकते। आगे ऐसा कोई नेता हो भी नहीं सकता, और इतना देश के लिए, गरीब जनता के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता। बारामती के लिए वो तो उनका घर था, उनका परिवार था, लेकिन जो पूरा महाराष्ट्र था, पूरा देश था, वो अपना परिवार समझते थे। इसलिए दादा आगे बढ़ते थे तो हमको बहुत इज्जत मिलती थी। और जितने भी आज महाराष्ट्र की भाई बहन हैं और जिनको लाड़की बहन की योजना, उनका फास्ट डिसीजन लेना, ये हमारे लिए बहुत फलदायी था। हाँ, हमेशा अमर दादा रहेंगे, अमर है और आगे भी अमर रहे। और जब ये बात हमें पता चला तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये मान नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। आज तक जो दादा ने किया है ऐसा कोई कर नहीं सकते। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी लोगों के कामों में और जाते जाते भी काम करने के लिए ही गए थे। अच्छी सारी मीटिंग थी, लोगों के भलाई के लिए कर रहे थे, और इसलिए हम लोग सब उनको एक कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला अस्मरणीय स्मृति इतिहास हो गया। ऐसा कभी हो नहीं, ऐसे शौक लगा। शॉकिंग न्यूज़ थी, एकदम शॉकिंग, नहीं होना चाहिए था। शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत शॉकिंग। नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं हो। उनके यहाँ कोई भी गया आज तक वो बिना काम से वापस नहीं है। कोई भी आदमी गए हुए हैं तो कभी अभी वापस नहीं है। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने वही काम किया, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीते, और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। पार्टी कहते यस, हाँ, हम आखिरी दर्शन के लिए ही आए हैं, आखिरी दर्शन के लिए ही आए हैं। बम्बई से आए हैं और बहुत से रात से निकले हुए, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन नहीं, आज हमें दर्शन करना ही है, ये सोच के ही आए। बिल्कुल नहीं यकीन हो रहा है। कल हमको 8:45 को जब न्यूज़ मिली तो पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई थी, पूरा आसमान तक, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये शॉकिंग न्यूज़ थी। निशब्द, मतलब दादा के लिए, मेरे दादा का जो व्यक्तिमत्व था वो बहुत रोक टोक था। और मेरे पार्टी का हम दादा के नाम से हम एकच वादा, अजित दादा। दादा जो वादा करता था वो पूरा करता था, अगर नहीं होने वाला है तो वो मुंह पे बोल देते थे। इसलिए दादा के काम की और नाम की बहुत बड़ी पहचान थी। और वो हम देख रहे सब कि आज पूरा महाराष्ट्र दादा के लिए कितना रो रहा है।
और ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि उसके सोशल मीडिया पे दादा का फोटो नहीं है। इसको देख के ही हमको पता चल रहा है कि दादा को चाहने वाले, प्यार करने वाले कितने लोग हैं। वो लोग तो है, लेकिन हमने तो दादा के साथ काम किया है और मेरी दादा की बहुत नज़दीक से पहचान थी। मैं वर्ली विधानसभा के अध्यक्ष हूँ 2 साल से पिछले, और मेरा जब भी दादा हमारे पार्टी ऑफिस आते थे, मंत्रालय महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय, उसमें जब दादा आते थे तो हम मिलते ही थे। लेकिन दादा का एक ही था कि फोटो के लिए नहीं आना है, काम लेके आना है। वो काम लेके जब जाते थे तो हम खाली हाथ कभी आए नहीं। बिल्कुल, मुझे तो हादसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी मैं खुद वर्ली विधानसभा प्रभाग क्रमांक 196 से उम्मीदवारी लिया था मैंने अधिकृत, और मैंने लड़ाया, लेकिन मेरे को उसमें अपयश मिला। लेकिन दादा का जो ये था उससे मुझे बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मैं जो उम्मीदवारी मिलने के बाद जो लड़ी थी ना, दादा ने मुझे खुद प्रोत्साहन दिया था कि हम हरे, उससे डर नहीं था, लेकिन हम लोगों तक पहुंचे दादा का। तो अभी जो निवडणूक हो गई और अभी जो गांव की जेडपी की निवडणूक है, और दादा जो कल सुबह 5 बजे घर से निकले बॉम्बे से, देवगिरी से, तब दादा ये यहाँ पे लैंड होने तक दादा पूरा 4 सभा का नियोजन लेके निकले थे। तो अभी गांव की होने वाली बीच में जो दादा का ये हलसा हुआ, 100% हमें ऐसा लग रहा है, और जो भी साजिश हो गई है, हम चाहते हैं, हम पदाधिकारी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमको इसके ऊपर जल्द से जल्द जानकारी मिलनी चाहिए कि दादा के साथ हुआ क्या ऐसा कि अचानक कैसे क्रैश हो गया, और उसमें ऐसा एक भी इंसान नहीं कि जो हमको जानकारी दे सके। तो हम जाने कैसे कि दादा को हादसा हुआ है, या दादा को जानबूझ के उड़ाया है, या दादा के साथ कुछ गलत हो गया है। हम अभी भी नहीं मान रहे। हमको ये भी नहीं यकीन हो रहा है कि अभी दादा का अंत्यविधि के लिए हम आ रहे हैं। हम दादा के दर्शन लेने के लिए तड़प रहे। हम कल सुबह 10 बजे से महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में रुके थे, और वहां से हम 6-7 बजे तक हम रुके थे, और अभी वहां से हम गाड़ी पकड़ के इधर आ गए। अभी इससे ज्यादा हम क्या, हम हमारे ऊपर जो गुजरे ना, हम पूरे अनाथ हो गए। हमारा जो परिवार था, हमारा सब कुछ था, हमारा नेता, हमारा जो भी, हमारा दादा ही था। और आज दादा जो चले गए ना हमको छोड़ के, ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज है। हम यकीन नहीं कर सकते। और दादा चले भी गए ना, तो भी दादा की कामगिरी और दादा की यादें कभी नहीं मिट सकती।
तू कुठं होता